गादी आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। जय जवान जय किसान संस्था ने कल मुंबई मराठी पत्रकार संघ में परिषद ली। एक स्कैम को उन्होंने एक्सपोज किया। महाराष्ट्र के हॉस्पिटल्स में जो खाने पीने का टेंडर दिया जाता है, जो पेशेंट्स के लिए दूध, दही, कॉफ़ी और खाने के जो पदार्थ होते हैं, जो जिसे टेंडर दिया जाता है, जय जवान जय किसान संस्था का कहना है कि 2022 में एक किराने स्टोर्स वाले को महाराष्ट्र के 5 हॉस्पिटल्स का टेंडर दिया गया और इसके जो क्वालिटी है, जो फूड क्वालिटी है, जो चाय की क्वालिटी है, जो चावल की क्वालिटी है, कॉफ़ी है और जो सप्लाई हॉस्पिटल्स में होती है, पेशेंट्स के लिए होती है, उसकी क्वालिटी बिल्कुल लो और थर्ड क्लास है। इन्होंने लगातार कंप्लेंट्स की है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी निवेदन किया है और ये कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे कि ऐसे करप्शन पर दिए हुए कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर देना चाहिए और ऐसे होटल को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए जो क्वालिटी वाले फूड, चाय, कॉफ़ी, बिस्किट्स और पोहा और जितने भी खाने की चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही क्वालिटी के हो, अच्छे क्वालिटी के हो, क्योंकि ये मामला पेशेंट्स के हेल्थ का है। और अगर हॉस्पिटल्स में ही इसका चेकअप नहीं होगा और अगर अच्छे फूड हॉस्पिटल में नहीं दिए जाएंगे तो हेल्थ भी उसमें ख़राब होती है। और इसी संदर्भ में जय जवान जय किसान संस्था जो है वो ये मांग कर रही है महाराष्ट्र सरकार से कि इलीगल करप्शन से दिया गया टेंडर जो है उसे रद्द कर देना चाहिए और ये भी मेक श्योर करना चाहिए कि फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो है और हॉस्पिटल के जो स्टाफ है, जो एक्सपीरियंस स्टाफ है, वो ये मेक श्योर करना चाहिए कि जिसे भी टेंडर देते हैं खाने पीने का कैंटीन द्वारा चाय के लिए या पेशेंट्स के लिए वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के पदार्थ होने चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ खाने पीने का मामला है बल्कि पेशेंट्स की हेल्थ के सुधार का भी मामला है। अगर खाना पीना ही अच्छा और थर्ड क्लास क्वालिटी का नहीं होगा तो हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स ट्रीटमेंट के लिए आते हैं उनकी हेल्थ और ख़राब होगी, इंप्रूव नहीं होगी। इन सब चीज़ों पर रोक लगाने के लिए जय जवान जय किसान संस्था ये मांग कर रही है कि इलीगल तरीके से जो टेंडर दिया गया है महाराष्ट्र के 5 अलग अलग हॉस्पिटल्स में उसे फ़ौरन रद्द कर दिया जाए। ये पूरा वीडियो आप देखिए। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो फ्रेंड, मैं दिशान गादी, आप सब देख रहे हैं सहारा अधिकार। आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ ने जय जवान जय किसान सेवा संस्था ने प्रेस मीट ली है। महाराष्ट्र के 4 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है। फर्स्ट हॉस्पिटल है जिला शल्य चिकित्सा सामान्य रुग्णालय जो सातारा में है। सेकेंड है जिला शल्य चिकित्सा सामान्य रुग्णालय जो अकोला में है। थर्ड है जिला शल्य चिकित्सा सामान्य रुग्णालय लातूर में और फोर्थ है जिला शल्य चिकित्सा सामान्य रुग्णालय पुणे में। और जय जवान जय किसान सेवा संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल केदार जी का कहना है कि हॉस्पिटल्स में जो कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट देने में साल 2022 में कुछ करप्शन हुआ है और एक किराना स्टोर को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिसके वजह से महाराष्ट्र के बड़े बड़े 5 हॉस्पिटल्स में एक बड़े लेवल का करप्शन हो रहा है। इस पर हम डिस्कशन करेंगे हीरालाल केदार जी से। धन्यवाद। सुना कि एक किराना स्टोर वाले को इन 5 हॉस्पिटल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। साल 2022 से कुछ करप्शन इसमें हो रहा है, इक्विपमेंट को लेकर। ये सारा प्रकरण क्या है हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने इस परिषद में आप हाजिर हुए और इस सर्वसामान्य जनता का जो आरोग्य से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, हम आहार को लेकर इस पत्रकार परिषद में उजागर कर रहे हैं कि जो सामान्य जिला रुग्णालय पूरे महाराष्ट्र में जो अभी सातारा है, अकोला है, लातूर है, पुणे है, वाशिम है, ये जिला शासकीय रुग्णालय है। इसके द्वारा सर्वसामान्य और गरीब और गरजू जो लोग होते हैं इनकी सेवा की जाती है। इनके जो आहार दिया जाता है ये टेंडर प्रक्रिया के द्वारा दिया जाता है। तो कैलाश फूड्स अकेला है, इसमें और भी 4-5 लोग हैं जिसके द्वारा इन्होंने 2022 से ये स्कैम में मुख्यतः ऐसा किया है कि कोई भी काम अपन जब हासिल करते हैं गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र शासन से, तो उसको एक अनुभव का होना ज़रूरी होता है। वैसे सर्टिफिकेट के बाद ज़रूरी होते चाहिए। इन्होंने क्या किया है कि ये सर्टिफिकेट हासिल इन्होंने नहीं किए हैं, ये बोगस है और ये हमने माहिती अधिकार के द्वारा प्राप्त किए। तब उन्होंने लिख के दिया कि हमने इनको ऐसे कोई अनुभव का दाखला नहीं दिया है
जो सर्वसामान्य रुग्ण हैं उनको दूध है, अंडी है, फल फ्रूट है, भोजन है, ये अच्छा क्वालिटी का जाना चाहिए। जबकि इसमें भ्रष्टाचार होने का करने का भी सोचना नहीं चाहिए। जो पैसा हम आम नागरिक टैक्स भरते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां टैक्स भरती है गवर्नमेंट को, वो टैक्स में से ये गरीबों के लिए या अन्न जाता है, लेकिन इनको उसकी कुछ पड़ी नहीं है। और महाराष्ट्र शासन है कि कैलाश फूड की तरफ से इन 5 हॉस्पिटल्स में जो खाना जाता है, जो डाइट जारी है, उसकी क्वालिटी बिल्कुल लो है और ये बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है कि आपका ये ऑफकोर्स उन्होंने खोटा दाखिला हासिल किया है ना, तो खाली कैलाश फूड नहीं है, यशोधरा भी है, राजश्री शाहू महाराज ये भी संस्था है। ऐसे 3-4 संस्था तो अभी हमने जो पेपर हासिल किए हैं माहिती अधिकार के द्वारा, वो तो वहाँ पे निष्पन्न हो चुका है। हॉस्पिटल में सर फूड एंड क्वालिटी चेक की जाती है। पेशेंट जो हॉस्पिटल के होते हैं उन्हें किस तरीके का डाइट देना चाहिए और किस क्वालिटी का खाना खाना चाहिए, ये ऑलरेडी हॉस्पिटल के रूल्स एंड रेगुलेशन में स्पेसिफाई होते हैं। तो क्या आपका कहना है कि ये 5 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को लाइक ये कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बेवकूफ़ बनाकर जानबूझ के ये खाना सप्लाई किया जा रहा है? अफकोर्स कि इनके पास अगर खुद का अनुभव नहीं है और फिर भी उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, और तो वो क्या क्वालिटी का खाना देंगे रुग्ण को, और वो भी अभी चेक करने की आवश्यकता है। हर हॉस्पिटल में आप पत्रकार है, निजी पत्रकारिता में ये भी और आगे सामने आ सकते हैं कि वो जो मिल्क दिया जाता है, दूध दिया जाता है, फ्रूट दिया जाता है, अंडा दिया जाता है, वो सही में दूध की क्वांटिटी और क्वालिटी सही है क्या, वो खाने की क्वालिटी सही है क्या, जो राइस दिया जाता है उसकी भी क्वालिटी सही है क्या, ये अभी तो वो मापदंड के तहत चेक होना चाहिए। सर, आपने इतने संस्थापक को आरोप लगाए हैं, तो उन लोगों के ऊपर केस भी लगाए हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, इसमें हमारे जो पुलिस स्टेशन है माता रमाई अम्बेडकर, इनके ऊपर 420 का गुना दाखिल हुआ है, लेकिन वो लोग एंटीसेप्टरी के लिए भाग रहे हैं। अभी तक पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया है, कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए। जब इनको अरेस्ट किया जाएगा, इनकी इंक्वायरी हो जाएगी, इंक्वायरी में बहुत सारे तथ्य बाहर आ सकते हैं। आपने पूरा एविडेंस निकाल के आपने उन लोगों के ऊपर आरोप लगाए हैं? हाँ जी, हमने कागजोपत्री हमने जो अधिकार के किया है, जो आरोप किया है उसका पूरा एविडेंस हमारे पास है पूरा। सर, अगली रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? हाँ, जैसा अभी आशा जी हमने बताया आपको, अगली रणनीति यही है। अभी फिलहाल गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अपने केस में लिखा हुआ है, फिलहाल अगली रणनीति यही रहेगी। अभी हम आपके जरिए, वैसे तो हमने तकरार की है, उनको मिलने का प्रयास किया है, लेकिन आज प्रसार माध्यम के जरिए हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं। एक हमारा शिष्टमंडल भी जाके हेल्थ मिनिस्टर को मिलेगा, उनको बताएंगे ये सब। अगर कुछ दिनों के बाद अगर उनके ऊपर एक्शन नहीं होती है, या तो फिर महाराष्ट्र की जितनी भी संस्था है जो आहार पुरवठा करती है, उनकी हर संस्था की उनका थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आपको क्या लग रहा है कि इसमें सरकार काफ़ी लापरवाही कर रही है? 100%। अरे भाई, 2022 को टेंडर पास हुआ है, 2023 को टेंडर चालू हुआ है, 2025 चालू है, यानी पिछले कई सालों से ये सब कुछ हो रहा है, फिर भी यहाँ के जो अधिकारी है वो अंधे बन के बैठे हैं। हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे, हमारे भारत के देशवासियों को क्या कहना चाहोगे? ये आपका अच्छा सवाल है कि हमारा उद्देश्य यही है कि जो सामान्य रुग्णालय है शासन के, महाराष्ट्र शासन के, इसमें जो आहार जाता है वो क्वालिटी का हो, वो जितनी क्वांटिटी मंजूर है उसमें मिल्क हो, यानी कि दूध, फल फ्रूट हो, अच्छा राइस हो और अच्छा भोजन हो, नाश्ता हो, ये सही तरीके से जाना चाहिए। रुकने की जो उसकी हालत है वो जल्दी सुधार होने के ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंस है। अगर फल फ्रूट मिलेगा, दूध मिलेगा अच्छा क्वालिटी का और अंडा मिलेगा, तो वो रुकने बहुत अच्छा जल्दी हो सके, वो रिकवर होके अपने घर जा सकता है। और सर, एक बात और मैं पूछना चाहूँगी कि आपने इतने लोगों के ऊपर आरोप लगाया और केस भी है, आपके पास में कलम भी लिखी हुई है, तो कितने ये इसमें सस्पेक्ट हुआ है, कितने लोग, और ये आरोपी अभी तक बाहर है या अंदर है? हमारे साथ जय जवान जय किसान सेवा संस्था के हीरालाल केदार जी, इनकी एक ही अहम मांग है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फूड्स को और हेल्थ को लेकर जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है
द क्वालिटी शुड बी वेरी गुड, जैसे कि अच्छे हॉस्पिटल में होती है। और ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड करके, करप्शन करके एक ऐसे टेंडर को दिया गया है जो लो क्वालिटी दूध, दही और पेशेंट के लिए जो खाने की चीज़ें होती है वो बिल्कुल लो क्वालिटी की प्रोवाइड कर रहा है। और इसी को देखते हुए जय जवान जय किसान का ये कहना है कि जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट को स्टॉप नहीं कर देते और ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को ये नहीं दिया जाता जो अच्छे क्वालिटी के फूड आइटम हॉस्पिटल में प्रोवाइड ना करते, इनका धरना और आंदोलन चलता रहेगा। अब देखना ये महाराष्ट्र शासन इस पर किस तरीके का निर्णय लेता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।